हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आज हमारे पास टॉपिक है मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। देखिए, जैसे एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर मेमोरी होती है, सेम एज कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है। जैसे हमारे पास में जो मेमोरी होती है वो किस टाइप की होती है। दो टाइप की हमारे पास मेमोरी होती है, एक कॉन्शियस मेमोरी होती है, एक अनकॉन्शियस मेमोरी होती है। कॉन्शियस मेमोरी वो होती है जो हमारे पास में रेगुलरली करंट में जो भी हम काम करते रहते हैं उसके साथ साथ चलती रहती है। कुछ बातें हमारे दिमाग में चलती है, फिर हम भूल जाते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर हम कुछ नए बातें करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो वो कॉन्शियस मेमोरी होती है। एक अनकॉन्शियस होती है जो एक्टिव नहीं रहती है, लेकिन उसमें डाटा धीरे धीरे करके स्टोर होता रहता है। सेम एज कंप्यूटर में भी यहाँ पे जो मेमोरी होती है स्टोरेज मीडिया का काम करती है, जिसको स्टोरेज मीडिया बोलते हैं हम। कंप्यूटर की मेमोरी को क्या बोलते हैं हम? स्टोरेज मीडिया। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरीज होती हैं वो दो टाइप की यहाँ पे मेमोरी होती है। एक होती है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, एक होती है यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। तो लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यहाँ पे दो मेमोरी हमारे पास में है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी जिसको बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि परमानेंट नहीं होती। सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज मीडिया। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है? टेम्पररी होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। इसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, इसमें कंप्यूटर में डाटा सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक। तो अब हम यहाँ पे जो बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की यहाँ पर दो टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है रैम, एक होती है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये होती है वोलेटाइल और ये होती है नॉन वोलेटाइल। मतलब इसके अंदर डाटा स्टोर नहीं रहता है, लेकिन इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होते हैं। ये नॉन वोलेटाइल है और ये वोलेटाइल है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या होता है? डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। और रीड ओनली मेमोरी में ऑलरेडी प्रोग्राम होते हैं पहले से बने हुए। अब देखिए, ये वोलेटाइल क्यों नहीं होती? वोलेटाइल होती है। क्यों होती है वोलेटाइल? क्योंकि जब तक कंप्यूटर ऑन है, जब तक कंप्यूटर का पावर ऑन है, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब तक कंप्यूटर में है तब तक वो ऑन है। और कंप्यूटर जब तक ऑन है तब तक रैंडम एक्सेस मेमोरी वहाँ पर काम करती रहती है, उसके अंदर डाटा होता है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर हम शट डाउन करते हैं उसका डाटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में से। अब देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी कितने टाइप की होती है? अब देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी कितने टाइप की होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट इज SRAM, second is DRAM, third is SD
रैम। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। एस मतलब हो गया स्टैटिक, डी मतलब हो गया डायनेमिक, एस डी का मतलब हो गया सिंक्रोनस। सिंक्रोनस डायनेमिक, एस डी मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक। अब देखिए ये रैम के अंदर तीन टाइप हो गए। पहला टाइप एस रैम, दूसरा टाइप डी रैम, तीसरा टाइप एस डी रैम। स्टैटिक रैम यहाँ पे जो होती है वो सबसे फास्ट मेमोरी है रैम के अंदर, इन तीनों रैम्स में। वैसे सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को कंप्यूटर की सबसे सुपर फास्ट मेमोरी बोलते हैं। कैश मेमोरी को कंप्यूटर की सबसे सुपर फास्ट मेमोरी बोलते हैं, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। लेकिन इस एस रैम को, स्टैटिक रैम को हम एज ए कैश भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? 6 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। किसमें होते हैं? एस रैम के अंदर, स्टैटिक रैम के अंदर। और ये बहुत ही कंप्यूटर की सुपर फास्ट मतलब बहुत ही फास्ट होती है, स्पीड इसकी बहुत फास्ट होती है। इसमें कैपेसिटर्स नहीं होते हैं, सिर्फ इसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं। कैपेसिटर्स नहीं होते हैं तो क्या, जब तक इसको पावर सप्लाई मिलता रहेगा तब तक ये कंप्यूटर के अंदर इसमें डाटा सप्लाई देती रहेगी। जैसे उसको पावर सप्लाई कम मिला, वो ऑटोमेटिकली डाटा उसमें से इरेज हो जाएगा। तो ये थी स्टैटिक मेमोरी। इसको एज ए हम कैश मेमोरी भी यूज़ कर सकते हैं। यदि हमारे पास क्वेश्चन आए कि कौन सी मेमोरी को एज ए हम कैश मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, तो वो है स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक रैम को हम एज ए कैश मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डी रैम, जिसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम वैसे तो कंप्यूटर की वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब डायनेमिक रैम क्या है, एज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी का ही काम करती है। लेकिन इसमें वो एक ट्रांजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है, जिसकी स्पीड क्या होती है? बहुत स्लो होती है। इसलिए इसको बार बार क्या होता है? रिफ्रेश होना पड़ता है। इसलिए किसको? डी रैम को बार बार क्या होना पड़ता है? रिफ्रेश होना पड़ता है। और इसलिए इसकी रिफ्रेश होने की वजह से क्या होता है, इसमें डाटा जैसे जैसे रिफ्रेश होती है वैसे वैसे डाटा इसमें से रिलीज होता रहता है, इरेज होता रहता है। तो इसलिए ये स्पीड में भी किससे कम है? एस रैम से स्पीड भी कम है। अब देखिए उसके बाद आता है एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 1997 में आया था। उसके बाद इसको DDR ने रिप्लेस किया, जो DDR1, DDR2, DDR3 और DDR अभी रिसेंटली 4 आ गया। DDR मतलब है डबल डाटा रेट। तो यदि हम DDR के कंपेयर करते हैं SD रैम को, तो इसके अंदर DDR आया था 2000 में, और SD रैम क्या है? SD रैम आया था 1997 में, DDR आया था 2000 में। इससे 3 इयर्स क्या है? ओल्डर वर्जन है, ऑब्सलेट वर्जन है। क्यों है? क्योंकि ये भी इस डायनेमिक रैम की तरह ही क्या है, बार बार रिफ्रेश होता था, स्पीड कम थी। तो इसको जब रिप्लेस किया किसने किया? DDR ने किया। DDR का अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है DDR4। अभी जो करंटली रनिंग में है इस वक्त 2020 में जो रनिंग में है DDR4 है। तो ये थी हमारे पास में 3 रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी 3 टाइप्स, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। हाँ, दूसरी बात है, ये सिंक्रोनस होती थी, मतलब इसके अंदर क्लॉकवाइज ही डाटा एक्सेस होता था। और जो DDR है वो क्या है? एसिंक्रोनस। ये है सिंक्रोनस, और जो DDR है वो क्या है? एसिंक्रोनस है। इसके अंदर कोई क्लॉकवाइज ज़रूरत नहीं है, ये डाटा की किस पे, जो हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डाटा एक्सेस करती है, ये क्लॉकवाइज डाटा एक्सेस करती है। तो ये दोनों में डिफरेंस। तो ये थी यहाँ पर कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम बात करते हैं रोम की। रोम जो है उसके अंदर हमारे पास में है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम्ड होती है,
जिसमें ऑलरेडी पहले से डाटा स्टोर होता है, जिसको बूट स्ट्रैप डाटा बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जिस डाटा की, जिस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है वो किस में होता है, रीड ऑनली मेमोरी। वैसे रीड ऑनली मेमोरी के अंदर जो डाटा होता है वो प्रोग्राम्ड ऑलरेडी पहले से डाटा होता है, वो कंप्यूटर को ऑन करने में उसकी हेल्प करता है और ओएस के अंदर भी उसको सपोर्ट करता है। तो अब जो रीड ऑनली मेमोरी है, रीड ऑनली मेमोरी कितने टाइप की होती है यहाँ पर? रीड ऑनली मेमोरी होती है यहाँ पर हमारे पास में, एक होती है पी रोम, एक होती है ई पी रोम, एक होती है ई पी रोम। तीन मेमोरी है हमारे पास में। पी रोम होती है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। दूसरी होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तीसरी जो हमारे पास में है कौन सी, ई पी रोम, वो होती है इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। अब देखिए, प्रोग्रामेबल वो मेमोरी, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसमें सिर्फ डाटा प्रोग्राम ही किया जा सकता है, उसमें से इरेज नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं हम पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। यानी कि इसका जो बूट सेटअप होता है किसी भी कंप्यूटर का, वो कौन सा किस में होता है, प्रोग्रामेबल में। उसके बाद जिसको बायोस बोलते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल वो होता है जिसको हम इरेज भी कर सकते हैं और उसमें दूसरा नया, उससे हाई पावर से उसको इरेज करके उसमें नया रिप्लेस करके उसके अंदर नया इंस्टॉल कर सके, वो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। मतलब उसमें से इरेज भी कर सके और उसमें प्रोग्राम भी कर सके, तो दैट इज इरेजेबल और प्रोग्रामेबल। इरेज मतलब डिलीट कर देने वाला, डिलीट भी किया जा सकता है और प्रोग्राम भी किया जा सकता है, वो हो गया ईपी रोम। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट से हम उसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे, और अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज करने के बाद उसको क्या करेंगे हम, अल्ट्रा लाइट जो होगी, अल्ट्रा वायलेट लाइट कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉनिकली डिलीट कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज करने के दौरान जो डाटा उसमें से रिमूव किया जाएगा और उसके बाद फिर उसमें प्रोग्राम किया जाएगा, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, इसमें जो फ्लैश ड्राइव होता है, आप जानते हैं फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव कौन से ड्राइव होते हैं, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड जो होते हैं, वो एज ए ई रोम का काम भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल का काम भी कौन सा कर सकता है यहाँ पे, फ्लैश ड्राइव, क्योंकि फ्लैश ड्राइव को भी ऐसे ही रिमूव किया जा सकता है उसके अंदर भी डाटा। तो दैट इज द प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ रोम। नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाए, मतलब परमानेंट डाटा उसमें स्टोर हो गया जिसको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब स्टोर वंस एंड एक्सेस एनी टाइम, दैट इज परमानेंट स्टोरेज मीडिया, जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी हिंदी में बोलते हैं। तो अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या क्या होता है, देखिए टेप ड्राइव होते हैं जो ऑब्सलेट हैं, अभी नहीं चल रहे हैं, टेप ड्राइव, उसके बाद फ्लैश ड्राइव्स हो गए, फ्लैश के बाद में हमारे पास में जो है मैग्नेटिक ड्राइव, ये जो होते हैं ये परमानेंट स्टोरेज मीडिया का काम करते हैं। देखो टेप ड्राइव कौन से ड्राइव होते थे,
जो हमारे पास में वीसीआर मशीन और ऑडियो कैसेट्स और वीसीआर की जो कैसेट्स होती थी बीसीपी मशीन की, वो किस कैटेगरी में आती थी? टेप ड्राइव की कैटेगरी में आती थी। लेकिन अभी क्या है? अभी इसमें नहीं है, क्योंकि वो क्या हो चुकी है? ऑब्सलेट हो चुकी है, पुराने ज़माने की, जिनको बोलते हैं पुराने ज़माने की हो चुकी है। क्योंकि अभी ज़माना किसका आ गया है? मैग्नेटिक और फ्लैश का। ठीक है, फ्लैश ड्राइव कौन सी मेमोरीज होती है? जो हमारे पेन ड्राइव्स होते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, यूएसबी के थ्रू डाटा को रीड करने वाले होते हैं, राइट करने वाले होते हैं, वो परमानेंट स्टोरेज का काम करते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक ड्राइव कौन से ड्राइव हैं? जो सीडी, डीवीडी और जो हमारे पास में एचडीडी आती है, हार्ड डिस्क, वो भी एक पहले फ्लॉपी डिस्क और होती थी। फ्लॉपी डिस्क भी क्या है? मैग्नेटिक ड्राइव में आती थी। तो ये सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ऑन कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसमें दो टाइप की होती हैं सीडी और डीवीडी। एक होती है आर, एक होती है आरडब्ल्यू। आर का मतलब होता है सिर्फ जिसमें डाटा एक बार स्टोर किया जा सकता है और उसके बाद कभी भी उसको रीड किया जा सकता है। आरडब्ल्यू जिसके अंदर डाटा स्टोर की भी किया जा सकता है और कहीं भी कभी भी उसके अंदर से उसमें से पुराना डाटा डिलीट करने के बाद नया डाटा स्टोर किया जा सकता है, जस्ट लाइक ए पेन ड्राइव। तो वो होती है आरडब्ल्यू कैटेगरी में। मतलब ये होती है रीराइटेबल, ये होती है ओनली रीडेबल, READABLE, ये होती है रीडेबल, ये होती है रीराइटेबल। मतलब दोबारा से राइट किए जा सकने वाली आरडब्ल्यू होती है, सिर्फ एक बार ही राइट होती है, सिर्फ दोबारा उसको रीड ही किया जा सकता है, वो आर होती है। तो सीडी भी आर होती है और डीवीडी भी आर होती है। सीडी भी आरडब्ल्यू होती है और डीवीडी भी आरडब्ल्यू होती है, दोनों कैटेगरीज में है हमारे पास में। अब उसके बाद में जो मोस्ट पॉपुलर इम्पोर्टेंट डिवाइस है वो है एचडीडी, जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव ही सबसे मोस्ट पॉपुलर क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया का काम करता है, क्योंकि हर कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट ही हम रखते हैं। एक्सटर्नल भी है मेमोरी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है, 512 GB, 1 TB, 2 TB, बहुत सारी मेमोरीज बढ़ गई है। पहले जब हम स्टडी किया करते थे उस वक्त में सिर्फ हमको मिलती थी 40 GB की हार्ड डिस्क और 256 MB का रैम। जो P3, P2, P4 कंप्यूटर्स होते थे उनके अंदर होता था ऐसा, जिनको पेंटियम बोलते थे। अभी रिसेंटली Core i7, Core i10 जैसे प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं, 7 पे आ गया है। तो वो सब चीज़ें क्या है? ऑब्सलेट हो चुकी। जो पहले की चीज़ें थी, धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, पुरानी टेक्नोलॉजी जाती रहती है, पुरानी मॉडिफाइड होती रहती है। तो देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली काफ़ी बार क्या होता है, पूछ लेते हैं कि मेमोरी साइज़ के बारे में, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए जो मिनिमम जो कैपेसिटी होता है, हमारी मिनिमम कैपेसिटी होता है मेमोरी का, वो होता है बिट। तो यहाँ पे है बिट, यहाँ पे बिट हो गया 8 बिट। 8 बिट का 1 बाइट बनता है। और जो एक निबल होता है, वो एक निबल में 4 बिट होती है। तो यदि हम बात करें 1 बाइट में 2 निबल भी हो सकते हैं और 8 बिट भी हो सकती है। ठीक है, ये तीनों थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी। 8 बिट 1 बाइट, या 1 बाइट बराबर कितना हो गया? 8 बिट। 8 बाइट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, या 8 बिट बराबर 1 बाइट। एक निबल में 4 बिट होती हैं, क्योंकि बिट सबसे छोटा इकाई होता है
या यूनिट होता है किसका, मेमोरी का। तो एक निबल में कितना हो गया यहाँ पे 4 बिट, 4 बिट्स हो गई, बिट्स बोलते हैं, बिट्स सॉरी, बिट्स 8 बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक निबल के अंदर कितना होता है, 4 बिट होता है, 4 बिट एक निबल में हो गया। एक बाइट के अंदर 2 निबल बोल सकते हैं या 8 बिट बोल सकते हैं। अब देखिए उसके बाद एक बाइट नेक्स्ट आता है 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स, इनसे मिलकर बनती है 1 KB, किलोबाइट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किलोबाइट। उसके बाद होता है 1024 KB बराबर 1 MB, मतलब मेगाबाइट। उसके बाद 1024 MB बराबर 1 GB, मतलब गीगाबाइट। किलोबाइट 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 GB बराबर 1 TB, टेराबाइट, ठीक है। और यदि और आगे चलेंगे तो 1024 TB बराबर 1 हेक्साबाइट, ठीक है। तो ये साइजेज हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना, बस यूनिट यहाँ पे ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब 1024 पे चलती है। KB सबसे पहले बिट होता है, बिट के बाद बाइट होता है, बाइट के बाद किलोबाइट होता है, या ऐसे मानो बिट, बिट के बाद निबल होता है, निबल के बाद बाइट होता है, बाइट के बाद किलोबाइट होता है, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट होता है, टेराबाइट के बाद हेक्साबाइट होता है। तो ये सब है मेमोरी साइजेस। तो ये था कंप्यूटर की मेमोरी। ये टॉपिक कंप्यूटर की मेमोरी का आपका पटवार में भी बहुत हेल्प करेगा, और आपका जो कंप्यूटर टीचर वैकेंसी आ रहा है उसमें भी बहुत हेल्प करेगा, हर जगह पे आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। तो कैसा लगा एक बार मेरे को ज़रूर आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके कंप्यूटर की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।